जवानों कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हो? तो भाई साहब मन लगा के फिजिक्स पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? सच्ची बता दो, पढ़ रहे हो? बहुत बढ़िया है। तो भाई आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी मन लगा के पढ़ाई करें। फिजिक्स समझेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ोगे तो जवानों ये देश आगे बढ़ेगा, ये दुनिया आगे बढ़ेगी। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी में फ़र्क है, पता है आपको? चलो बताना कमेंट बॉक्स में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना? चलो फिजिक्स की बात करते हैं अब। तो पहले जानो इलेक्ट्रिक पावर की हम चर्चा करने वाले हैं आज। इससे पहले हमने हीटिंग इफेक्ट की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है अपनी, तो यदि वो नहीं देखी है तो भाई देख लो, काम आएगी, ठीक है? पावर का जो टॉपिक है ये 9th में आपने पढ़ा, 10th में भी पढ़ा, 11th में पढ़ा, और अब आ गए 12th में, और अब हम इसके छक्के छुड़ा देंगे। हाँ तो जवानों देखो, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। लेट अस से वी आर हैविंग ए रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट कर दी। इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम मान सकते हैं V है। करंट I फ्लो कर रहा है सर्किट में, ठीक है? तो सीधी सी बात है कि भाई साहब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी I करंट ही जाएगा इस पूरे सर्किट में ही। तो हम यहाँ पर आपसे एक बात पूछूं मैं यहाँ पे कि भाई इसमें जो करंट को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है, और वो कौन है जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है? वो है ये सेल या बैटरी, दैट इज अ सोर्स, ठीक है? तो पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी सप्लाई हुई, यही क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक पावर। तो हम इलेक्ट्रिक पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग ए करंट इन द सर्किट। क्या बोला मैंने? इट इज डिफाइंड एज रेट एट विच energy is supplied by the source of EMF in maintaining constant current, या जो भी constant in maintaining constant current in the circuit। करंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो किस रेट पर एनर्जी सप्लाई हो रही है सोर्स के द्वारा, दैट इज मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे कि पावर जो है, पावर वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक एनर्जी जो अपनी सप्लाई करी गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है? इसी को हम दूसरी भाषा में हम कैसे भी लिख सकते हैं? इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम और करके लिख रहे हैं, और हम इट इज डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड, जो आपको अच्छा लगे, rate at which electrical energy is, या electric energy is converted into another forms by any appliances। किसी भी अप्लायंसेस के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस रेट पर, द रेट होना जरूरी है, किस रेट पर हम बदल रहे हैं एनर्जी को, दैट इज द पावर, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिश्ता हमें मालूम है जवानों, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी? इसका एक रिश्ता याद होगा, VIT, तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टाइम से टाइम कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? V इंटू आई। प्यारे जवानों, इसी चीज को हम थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे, तो पावर का एक रिश्ता V इंटू आई आ चुका है। फिर आपको याद है कि जरूरी तो नहीं था कि V इंटू आई इंटू टी लिखते, हम यहाँ पर आई स्क्वेयर इंटू आर इंटू टी भी लिख सकते थे, तो टी से टी कट जाता तो आई स्क्वेयर आर बचता, तो कुल मिला के इसको हम आई स्क्वेयर आर भी लिख देंगे। सेम इसी तरीके से एक रिश्ता और V स्क्वेयर अपॉन आर लिखेंगे। तो ये आपको याद रखना है, V इंटू आई स्क्वेयर आर एंड V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर, V square divided by P equal to V into I, this is equal to I square R, this is equal to V square upon R। क्लियर है? तो जवानों ये इलेक्ट्रिकल पावर के रिश्ते हैं, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होती है। तो आप सबको मालूम है पावर की SI यूनिट क्या होगी भाई? एनर्जी की क्या होती है? जूल, और टाइम की क्या होती है? सेकंड, तो जूल पर सेकंड, और इसी का एक नाम और भी है वॉट। अकेला सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल W लिख देंगे, ठीक है? पूरा नाम लिखेंगे तो WATT लिखेंगे, ये W छोटा है, ठीक है? अब भाई यहां पर अच्छा दूसरे CGS यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? जूल की जगह क्या हो जाएगा? अर्ग पर सेकंड। क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन है क्या? तो अब यदि कोई आपसे पूछता है कि साहब अर्ग पर सेकंड और जूल पर सेकंड में क्या रिश्ता है, तो बताइए आप लोग। यहाँ पे जूल पर सेकंड की जगह वो वाट वर्ड भी यूज कर सकता है। तो इस रिश्ते को बताने के लिए मैं थोड़ा एक बार इधर से साफ कर देता हूँ। आई होप पावर का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, लेकिन यहाँ पर हम वर्क की जगह हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द करंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन मेंटेनिंग ए करंट इन द सर्किट। यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि भाई जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हमने यहां पे लगाया है वो किस रेट से, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। या हम ये भी कह सकते हैं कि द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, बाय द अप्लायंस, ठीक है। तो प्यारे जवानों, इनके रिश्ते निकाल के हम इधर अभी एक बार साफ कर लेते हैं। हाँ, तो प्यारे जवानों, मैंने बताया आपको एसआई यूनिट क्या थी, अभी मैंने लिख दी थी, उधर दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है। पावर की एसआई यूनिट जूल पर सेकंड या वाट थी। सीजीएस यूनिट भी मैंने लिखा था। रिलेशन आप निकाल के देखना, दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। वैसे आपको मालूम है यार, जूल में क्या आता है? जूल क्या होता है? वर्क डन क्या होता है भाई साहब? फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट में कौन होता है? मीटर। तो न्यूटन का सीजीएस सिस्टम कौन बनता है? डाइन। और मीटर का क्या बनता है? सेंटीमीटर। तो ये न्यूटन और डाइन का रिलेशन पता है आपको? 10⁵ इंटू 10⁻², ठीक है। सेकंड का तो सेकंड ही रहना है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो जूल पर सेकंड लगाएंगे, चलो मैं करा ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो भाई साहब देख लो एक बार, 10⁻² आएगा, -2 नहीं। तो 10⁵5, डाइन को भी मैं थोड़ा और छोटा लिख देता हूँ, ठीक है। न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किस में होता है? केजी में होता है। ये किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। और जूल के नीचे सेकंड और करेंगे। देखो इधर तो मैंने सिर्फ जूल का हिसाब लिखा है यहाँ तक, तो अब पर सेकंड का लिखेंगे तो 1 सेकंड और आ जाएगा नीचे। तो केजी का ग्राम बनाओगे तो 10⁻³ ग्राम, मीटर 10⁻², मीटर 10⁻², और सेकंड का सेकंड ही रहना भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो एक्चुअल में ये आ जाएगा 1 जूल पर सेकंड इक्वल टू दिस मच अर्ग पर सेकंड, ठीक है। कन्वर्ट कर लेना, ये बच्चों वाली हरकतें हैं। लेकिन हाँ, एक जो चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान से सुन लो। कमर्शियल यूनिट, या इसको प्रैक्टिकल यूनिट भी बोल देते हैं पावर की। पावर की बोला है मैंने, ठीक है। तो दिस इज एचपी, हॉर्स पावर। 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। ये याद रखना। आपने अक्सर सुना होगा कि जी वो मोटर जो है वो इतने HP की है। पानी की मोटर ना घर में होती है, जो अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी होती हैं, तो इतने HP की मोटर है। या फिर मतलब जो गाड़ियाँ जो अपनी व्हीकल्स जो आते हैं, इनमें भी पावर को डिफाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, कितने HP की है ना, पावर स्ट्रेंथ कितनी है। तो प्यारे जवानों, एक जवान घोड़े की जितनी ताकत होती है, हाँ, कितनी होती है वो? 746 वाट। ये पहले का कन्वेंशन आ रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये नाम याद रखना आपको, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। यदि मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, अभी हमने डिफाइन किया था आपको, पावर को डिफाइन करते समय इसका सहारा लिया था हमने कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द करंट, ये कहेंगे। या हम क्या कहेंगे? इट इज द एनर्जी विच इज कन्वर्टेड बाय द डिवाइस इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, कोई बल्ब है, कोई हीटर है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा और वो क्या कर देगा? उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल देगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुआ? जो सोर्स एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या हम ये कह रहे हैं कि जो डिवाइस कंज्यूम कर रही है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट से, दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। अभी मैं जरा उल्टा चलता हूं। मैंने यहां पे यूनिट निकलवाई थी, इस जगह पे पावर की यूनिट जो मैंने निकलवाई थी, तो मैंने लिखा था जूल पर सेकंड। पावर के लिए, मैं पावर की बात करूं, एनर्जी की बात नहीं, पावर के लिए मैंने क्या लिखा था? जूल पर सेकंड। और इसी की पावर की यूनिट का नाम क्या था? वाट। तो हम क्या कह देंगे? जूल किसके बराबर है? वाट इंटू सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट को हम वाट इंटू सेकेंड के टर्म्स में लिख सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। बहुत पहले आपने बचपन में 9th क्लास से करते आ रहे हो। मतलब हम 1 जूल को क्या लिख सकते हैं? 1 वाट सेकेंड, आराम से लिख सकते हैं। क्लियर है?
ये कोई बड़ा काम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा काम है वो क्या है, ध्यान से सुनो जवानों। जो हमारे घर में बिजली सप्लाई होती है दैट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आ रही है उसको मेजर करने के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए हम उसके लिए यूज करते हैं दैट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, और इसी को हम एक नाम और भी देते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। अब मैं इसको थोड़ा और समझाता हूं। जैसे अक्सर आपने अपने घर में सुना होगा कि हमारे मीटर की 100 यूनिट निकल गई, कई बार होता है ना, बिल कितने यूनिट का है, 500 यूनिट का बिल आया है, 1000 यूनिट का बिल आया है, गवर्नमेंट ने 200 यूनिट माफ कर दिए, इस तरह की बातें अक्सर सुनी होंगी आपने। तो वो चीज क्या है, वो यूनिट्स है। किसकी यूनिट है, वो एनर्जी की यूनिट है, ध्यान रखना। इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी, जो मैं बताने वाला हूं, जो कंजप्शन हुआ, जो इलेक्ट्रिकल मीटर ने कंज्यूम किया, दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट द यूनिट ऑफ पावर। लेकिन वो पावर के टर्म्स में होता है। वो एक्चुअल में कौन सी होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर की टर्म्स में होती है वो। तो जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट है या कमर्शियल यूनिट है, किसकी साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट जो है उसे हम क्या कह रहे हैं साहब, किलोवाट आवर। अभी आप सबको मालूम है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 3। ये एक्चुअल में किलोवाट का मतलब 10 की पावर 3 होता है। अच्छा ऐसे मेगावाट होता तो 10 की पावर 6, लेकिन अपने को इससे मतलब है, ठीक है। तो 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट हो गए, 10 की पावर 3, और 1 घंटे के अंदर कितने सेकंड हो गए भाई साहब, 3600 सेकंड। तो यदि हम 1 किलोवाट आवर की बात करेंगे, 1 किलोवाट आवर, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा, किलोवाट की जगह क्या लिख देंगे, 10 की पावर 3 वाट, गुणा में आवर की जगह क्या लिख देंगे, 3600 इंटू सेकेंड। तो एक्चुअल में कितना बनाई, 3600 गुणा में 10 की पावर 3 वाट सेकंड, और इसी को हम कहते हैं जूल। इसका मतलब 36 और 10 की पावर 5 हो जाएंगे जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, इतना। इसको थोड़ा साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल कहते हैं। पहले जवानों 1 किलोवाट आवर इक्वल टू दिस मच जूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको 1 बाय 1 बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस बात को अच्छे से, तसल्ली से, ठीक है। कोई भी कभी भी आपसे पूछता है कि भाई साहब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो आप क्या कहेंगे बोलो तो क्या कहेंगे, इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस, ठीक है। या फिर आप कहेंगे कि इट इज द एनर्जी विच इज कन्वर्टेड बाय द डिवाइस इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। या आप ये भी कह सकते हैं इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स टू द सर्किट इन ए गिवन टाइम फ्रेम, ठीक है। गिवन टाइम फ्रेम में जो एनर्जी सप्लाइड करी गई है सोर्स के द्वारा, उसको हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी सप्लाई हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना कमर्शियल यूनिट एनर्जी की कितनी है, किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कितनी है, हॉर्स पावर, दैट इज 1 HP इक्वल टू 746 वाट। क्लियर है। तो अब मैं इस पर क्वेश्चंस कराता हूं कि किस तरह के क्वेश्चंस अपने से पूछे जाएंगे। लेकिन जवाना उन क्वेश्चंस को कराने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूं, पावर रेटिंग का क्या मतलब होता है। तो एक बार मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। हाँ तो जवानों इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन जरूर लिख लेना, ठीक है ना, ये काम आ सकती है, डेफिनेशन पूछी भी जा सकती है, ठीक है। तो लिखवा तो नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना, मेरे को पावर रेटिंग पढ़ानी है। अभी आप लिख लेना, इसे क्या लिखोगे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द करंट फॉर ए गिवन टाइम पीरियड, ठीक है, इन द सर्किट, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। ये जरूर लिख लेना भाई, पॉज करके इस बात को लिख लेना, ओके। अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इस पर बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज पावर रेटिंग। ये चीज एक बार समझ गए ना तो मजा आने वाला आपको, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। मैं फिर पावर रेटिंग और पावर कंज्यूम्ड को भी तसल्ली से समझाने वाला हूं। पहले इसका समझ लो कि पावर रेटिंग नाम की चीज होती क्या है। अच्छा एक बात बताओ, कभी मार्केट में गए हो आप लोग अरे गए हो गए यार मार्केट में तो। अच्छा मार्केट से कभी बल्ब खरीदा तुमने, लट्टू खरीदा है, अच्छा CFL खरीदी होगी, अच्छा LED आ रही है आजकल, LED खरीदी होगी, हाँ नहीं खरीदी तो कभी खरीदना, दुकान पे जाना, शॉप पे जाना, पूछना कि भाई साहब LED, तो कहेगा बताओ कौन सी चाहिए। तो अक्सर क्या होता है कि उनको पता है कि भाई साहब सामने वाले को पता नहीं पावर का पता है कि नहीं, तो वो सीधा बोल सकते छोटी आती है बड़ी आती है ठीक है। तो आप पूछना कि साहब छोटी बड़ी में क्या अंतर है, फिर वो आपको बताएगा कि ये इतने वाट की है, वो इतने वाट की है। तो वो जो वैल्यू बोल रहे हैं ना, दैट इज अ रेटेड पावर। बात समझ में आई। जैसे मार्केट से आपने कोई बल्ब लिया, ये हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे लिखा होता है। जैसे कि एक बल्ब खरीदा हमने, ठीक है,
तो एक बल्ब खरीदा हमने, तो इस बल्ब की एक पावर रेटेड होगी, मैं उसको PR से लिख रहा हूं ताकि याद भी रहेगी पावर रेटेड है। उसकी एक वोल्टेज भी रेटेड रहेगी, उसका एक करंट भी रेटेड रहेगा। ध्यान से समझना इस मेरी बात को। इसका मतलब ये है, जैसे मैं वैल्यू लेके समझाता हूं, मान लो उसकी वोल्टेज रेटेड है 240 वोल्ट, उसकी पावर रेटेड है मान लो 100 वाट, लेट अस से, ठीक है। और ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है, तो I इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो 100/24, तो जो भी वैल्यू आएगी ये 5/12 आ जाएगा, है ना। जो भी आ रहा है मैंने ऐसे लिखा है, करके देख लेना ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी भाई, P इक्वल टू वी इंटू आई, ये सेटिस्फाई होगी, ये भी रेटेड, ये भी रेटेड और ये भी रेटेड। जनरली हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं, गिवन नहीं होता, मतलब न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं होता, ये दोनों चीज़ें गिवन होती है, लेकिन मैं वैल्यू अभी लिख रहा हूँ कि भाई इन दोनों के यदि गुणा करते हैं 5/12 और इसको कर दें 240, हाँ सही है, सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो वैल्यू, क्योंकि मैं ओरली वैल्यू ले रहा हूँ तो मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ध्यान से समझना कि इस बात का क्या मतलब है। इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है कि पावर रेटेड का क्या मतलब है। पावर रेटेड का सिर्फ एक मतलब ये है, मतलब है सिर्फ एक छोटा सा, कि भाई साहब यदि इसको जितनी रेटेड वोल्टेज दे रखी है, यदि इतनी ही हम इस पे अप्लाई कर दें या इसको हम सप्लाई कर दें, एक ही बात है, ठीक है। तो उस समय ये इतनी पावर को कंज्यूम करेगा, और क्योंकि हम लोग ये मानेंगे कि किसी तरह का एनर्जी लॉस नहीं है, तो जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली इसने, मान लो बल्ब है, तो हम ये मान लेंगे कि इतनी इसने हीट और लाइट एनर्जी की फॉर्म में वापस दे दिया हमें, ठीक है। और यदि ये हीटर है तो हम कहेंगे अगेन ये हीट हो गया, हीटअप हो गया, इतने हीट एनर्जी इतनी हमें वापस दे दी। ध्यान से समझना, मतलब ये है कि यदि हम इसको 240 वोल्ट दें तो ये 100 वाट हमें दे। ऐसा बोल सकते हैं हम कि हम इसको जब 240 वोल्ट देंगे तो ये कितना कंज्यूम कर रहा होगा, 100 वाट। ये एक एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और उसको दूसरी फॉर्म में उतनी ही दे रहा होगा। हम किसी तरह का लॉस नहीं ले रहे हैं, जब तक कि क्वेश्चन में कहा ना जाए। कई बार क्वेश्चन में कह देता है कि लेट अस से 10% लॉस इज देयर, ठीक है, तो वो हम कंसीडर करेंगे, दैट इज ए सेपरेट थिंग। पहले आप मतलब समझो, क्या बताया मैंने कि यदि 240 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो वो इतना कंज्यूम करेगा या सप्लाई करेगा, एक ही बात है, ठीक है। कंज्यूम कर ले, जैसे बल्ब है तो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करी और हीट और लाइट एनर्जी सप्लाई करी। क्लियर हो गया। अब जवानों वैसे ही सेम ध्यान रखना, P इक्वल टू वी इंटू आई, रिश्ता यहां पर वैलिड है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जरूरी तो नहीं है कि हमारे घर में 240 वोल्ट आए, हमारे घर में आ रहा है 220 वोल्ट, तो क्या ये एक्चुअल में इतना हमें देगा? ना, इतना हमें नहीं देगा, और ना ये इतना एक्सेप्ट करेगा। दोनों बातें होंगी, पावर कंज्यूम भी कम होगी, क्योंकि पावर जितनी कंज्यूम करेगा उतनी हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान करनी है। क्या बात ध्यान करनी है? अब मैं धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा हूं, शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। पावर के जो रिश्ते हैं यहाँ पे, P इक्वल टू वी इंटू आई इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, क्या ये रिश्ते यहाँ पे वैलिड हैं? यस, ये रिश्ते सारे वैलिड हैं। यदि ये रेटेड है तो ध्यान क्या रखना है, ये भी रेटेड होगा, ये भी रेटेड होगा, ये भी रेटेड होगा और ये भी रेटेड होगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि साहब फिर ये का क्या मतलब है, ये रेटेड होगा कि नहीं होगा? भाई साहब ये रेटेड है या ये रेटेड नहीं है, इससे क्या फर्क पड़ना है? रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस 100 ओम है मान लो, तो आप उसमें करंट दे रहे हो तो भी 100 ओम, नहीं दे रहे हो तो भी 100 ओम, रेजिस्टेंस उतना ही है। हाँ, नो डाउट हीट होने के कारण उसका रेजिस्टेंस बदलेगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, दैट इज अ सेपरेट पार्ट। क्लियर है? वो एक अलग घटना है कि भाई करंट सप्लाई करने से रेजिस्टेंस गर्म होगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। ओके, वो बात गलत नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हम यदि उस पार्ट को नेग्लेक्ट करें थोड़ी देर के लिए कि भाई हम लॉन्ग टाइम के बाद नहीं देख रहे हैं, हम इंस्टेंटली देख रहे हैं। 240 की जगह हम 220 दे रहे हैं, 220 की जगह हम 100 की जगह हम 50 दे रहे हैं, तब क्या रेजिस्टेंस की वैल्यूज बदलेंगी? ना, रेजिस्टेंस की वैल्यूज नहीं बदलेंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिवाइस का है ना, वो अप्लाइड पर है ही नहीं, वो तो रेटेड पर है। बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, आएगा। आने के लिए अब मैं चल रहा हूं मेन पार्ट, जो इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और खूबसूरत पार्ट है, मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। मेरे प्यारे जवानों, आपसे एक ही बात की रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन पावर का दिखे आपको पावर को दो तरीकों से समझना है।
आपको ये समझना है कि पावर दो तरह की होती है, एक होती है साहब रेटेड पावर और एक दूसरी पावर होती है साहब कंज्यूम्ड पावर। यहां पर सप्लाइड भी हो सकती है, एक ही बात है, ठीक है। जो पावर रेटेड होती है इसका मेन मकसद, किसी ध्यान रखना है, ये पावर के टाइप नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए एक अपना मेथड है, मैं उससे समझा रहा हूं आपको। बात समझ में आई है? दुनिया में ऐसी कोई नहीं है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पावर, वन इज रेटेड पावर, वन इज कंज्यूम्ड और सप्लाइड पावर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब कोई न्यूमेरिकल दिखे तो आपको दो एंगल से सोचना है कि एक पावर होगी रेटेड वाली, दूसरी होगी कंज्यूम्ड वाली। क्लियर है? अब भाई साहब जो रेटेड पावर गिवन होगी उसका यूज करके अपने को मोस्ट ऑफ द टाइम V²/R लगाना है, लेकिन इससे V कौन सा रहेगा? रेटेड वाला, मतलब पावर रेटेड से वोल्टेज रेटेड का यूज करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, या पावर रेटेड का यूज करके I की वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, जो भी अननोन होगा वो यूज करेंगे। कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम 90% न्यूमेरिकल्स में ये जो रिश्ता है रेटेड पावर का, ये यूज करके हम क्या फाइंड आउट करते हैं? रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ध्यान से समझना। अब भाई साहब यदि जब पावर कंज्यूम सप्लाई, पावर कंज्यूम या पावर सप्लाइड की बात करेंगे तो पावर कंज्यूम के लिए हम रिश्ता लगाएंगे अगेन V²/R इक्वल टू I²R इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन ध्यान रहे ये कंज्यूम्ड है या सप्लाइड है तो ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम्ड और ये भी कंज्यूम्ड, लेकिन R दोनों जगह ही एक है, R पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ध्यान रहे मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि भाई हम लॉन्ग टाइम के बाद ऐसा नहीं कि टेम्परेचर के कारण रेजिस्टेंस का वेरिएशन देख रहे हैं। टेम्परेचर के कारण सारी दुनिया को पता है कि रेजिस्टेंस वेरी होता है, वो पार्ट नहीं देख रहे, ठीक है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो पावर कंज्यूम्ड आप निकाल रहे हैं, तो जो पावर कंज्यूम निकालेंगे वो इस तरीके से आप निकालेंगे। पावर कंज्यूम क्या होगी? V²/R या I²R या V इंटू आई। जब ये कंज्यूम्ड है तो ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड इक्वल टू V²/R इक्वल टू I²R इक्वल टू VI, खत्म। तो भाई साहब मोटी बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पावर कंज्यूम्ड निकाल ली हमने। अब जब जब कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें यह पूछा जाएगा बताओ कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट है, कौन ज्यादा गर्म है, कौन क्या है, तो जो भी क्वेश्चन ब्राइटनेस से रिलेटेड आएगा उन सब में पावर कंज्यूम मैटर करेगी। ध्यान रखो, मोर पावर कंज्यूम्ड, इसका मतलब ब्राइटनेस इज मोर। जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम होगी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी, जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम होगी उतना ही ज्यादा हीट पैदा होगी। मेरे प्यारे जवानों याद रखो इस बात को, जो भी क्वेश्चन ब्राइटनेस का आता है, कौन बल्ब कम ब्राइट है, कौन बल्ब ज्यादा ब्राइट है, एक ही चीज है जो इसके लिए काम आने वाली है और वो है पावर कंज्यूम्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? आएगी आएगी, अभी तो मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, घबराओ मत, ठीक है। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग चीजें कराने वाला हूं, इस पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आप तो इसकी बात को समझो कि पावर कंज्यूम, फिर आपके मन में एक सवाल आएगा तो जी इसका क्या करें, क्या सिर्फ रेजिस्टेंस निकलेगा? एक चीज और निकलेगी। क्या निकलेगी? एक चीज ध्यान से समझ लेना, यदि इफ, ये सारी बातें लिखनी है आपको सीक्वेंस में ही, ठीक है। इफ ये लास्ट में लिख लेना सबसे, इफ यदि हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे या सप्लाई जो भी करेंगे, यदि ये रेटेड से ज्यादा है तो डिवाइस खराब हो जाएगी, बल्ब है तो फ्यूज हो जाएगा, हीटर है तो जल जाएगा। भाई 240 की औकात थी, 5 वोल्ट दे दी, पटाखा उठेगा, धमाका उठेगा, जल जाएगा, फूक जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन ध्यान से समझना मेरी बात को, ये मैंने कहा है अप्लाइड और ये कहा है रेटेड। आपको चेक करना है कि क्या रेटेड से ज्यादा तो अप्लाई नहीं कर दिया, रेटेड से ज्यादा अप्लाई कर दिया इट इज ओके, फूटेगा ही फूटेगा। लेकिन रेटेड से, दोबारा बोलता हूं, रेटेड से ज्यादा अप्लाई कर दिया तो डेफिनेटली फूटेगा। लेकिन यदि अप्लाई हमने कम किया है, रेटेड से कम अप्लाई किया है, तो डेफिनेटली फूटेगा क्या? ना जी ना, डेफिनेटली बचेगी मशीन, डिवाइस जो भी है वो बच जाएगी, लेकिन उसकी जो पावर कंज्यूम होगी दैट विल नॉट बी इक्वल टू द पावर रेटेड। ध्यान रखना,
उस समय जब पावर अप्लाइड कम है तो पावर कंज्यूम्ड भी कम होगा पावर रेटेड से। तो बल्ब जितना जलना चाहिए, हीटर जितनी गर्मी देना चाहिए, उतनी गर्मी नहीं देगा। लेकिन यदि ये बराबर हो जाते हैं, अप्लाइड वोल्टेज और रेटेड वोल्टेज दोनों बराबर है, तो पावर कंज्यूम्ड और पावर रेटेड भी बराबर हैं। तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। या ऐसा हुआ कि अप्लाइड ज्यादा है तो फ्यूज जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसमें वोल्टेज की जगह पे आप करंट भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। आप लोग पावर का यूज करना चाहोगे, कई बार क्या होगा कि डायरेक्ट पावर से ही फैसला आ जाएगा कि पावर कंज्यूम्ड ज्यादा है। इस केस में पावर कंज्यूम्ड भी ज्यादा रहेगी जब अप्लाइड ज्यादा है तो रेटेड से, तो मतलब पावर कंज्यूम्ड ज्यादा है रेटेड पावर से तो भी फ्यूज होना है। वोल्टेज रेटेड से वोल्टेज अप्लाइड या वोल्टेज कंज्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब भाई साहब फ्यूज होना है। ये एक बात है। दूसरी बात क्या है, कम है तो कम रहना है। तीसरी बात क्या है, बराबर है तो बराबर रहना है। तीन बातें मैंने आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके लास्ट में लिखें, ठीक है। तो रेटेड पावर का यूज करके हमें आर निकालना है और फिर उसको सर्किट में किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बस दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि जो हमने अप्लाइड वोल्टेज किया वो और जो कंज्यूम्ड है वो, उनको मतलब रेटेड है वो और जो कंज्यूम्ड है वो, कंज्यूम्ड या अप्लाइड मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। जहां जहां मैंने अप्लाइड या कंज्यूम्ड या सप्लाई बोला है वो एक ही बात है। रेटेड के लिए रेटेड ही बोला है बस, ठीक है। रेटेड के अलावा जो भी बोला वो सारे एक ही मतलब है, ठीक है। तो प्यारे जवानों ध्यान रखना इस बात को। अब इसको मैं यूज करना सिखाता हूं, एक बार इसको साफ कर लेता हूं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। वो कहेगा अपने पास एक बल्ब है, उसकी रेटेड वैल्यूज दे रखे अपने को क्या दे रखा है, 100 वाट, 230 वोल्ट बल्ब। देयर इज ए बल्ब हैविंग दिस रेटेड। तो क्या समझे इससे, ये वाट दे रखा है, इसका मतलब ये पावर रेटेड है। दैट मीन्स इट इज द पावर रेटेड। कितना है साहब, 100 वाट। ये क्या दे रखा है अपने को, वोल्टेज रेटेड। कितना है साहब 230 वोल्ट। पावर रेटेड पता है अपने को, वोल्टेज रेटेड पता है अपने को। फिर उसने क्या कहा, इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ 115 वोल्ट, 115 वोल्ट के सोर्स के अक्रॉस हम यदि इसको लगा दें, ध्यान से समझना, फाइंड पहला रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, दूसरा करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, तीसरा सारी चीजें निकाल रहा हूं, पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, चौथा मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन t इक्वल टू मान लो 10 सेकेंड्स। सब बातें कैलकुलेट करवा दी, बिल्कुल बेसिक बात है। इसका सर्किट बनाते हैं। मतलब साहब ये बल्ब है, इस पे लिख रखा है 100 वाट, 230 वोल्ट, और इसको अप्लाई कर दिया है 115 वोल्ट पे। अपने से सोचो यदि ये 230 ही होता, ये 230 की औकात है इसकी, इसको 230 ही दे देते हैं तो जितना लिखा है उतना ही इसकी पावर हो जाती कंज्यूम्ड, सोल्व हो जाता जल्दी। लेकिन इसने कह दिया कुछ अलग है, तो कोई बात नहीं भाई। जब उसने ऐसा कह दिया है कि 115 अप्लाई किया, तो भी एक बात तो कंफर्म है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो तो कुछ ना कुछ होना ही है। साहब इसका रेजिस्टेंस कितना होना है पहले हम वो निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मेरे प्यारे जवानों ध्यान रखना, गलती होती है यहाँ पे। मुझे बताओ मैं V कितना यूज करूं, 115 यूज करूं या 230 यूज करूं? भाई आप दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, लेकिन यदि आप 115 यूज करते हो तो यहाँ पर 115 अप्लाइड है तो पावर भी कंज्यूम्ड यूज करनी पड़ेगी, और वो तो पूछिए भाई अननोन है। तो डेफिनेट सी बात है, फिर हम सोचेंगे यार ये भी रेटेड हो ये भी रेटेड हो, क्यों? क्योंकि दोनों गिवन है, ये भी गिवन है ये भी गिवन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये गिवन थी अपने को, दैट इज 100। ये गिवन था अपने को, कितना था ये 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई आर। तो कुल मिला के यहां से आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये कट जाएंगे तो 23 इंटू 23 ओम, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आर की वैल्यू आ गई है। अब एक प्रकार से ये क्वेश्चन हल हो चुका है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से रिप्लेस कर दो, ये रेजिस्टेंस R है, ये एक वोल्टेज है 115, और अपने से क्या पूछा है, रेजिस्टेंस आ चुका है, क्या पूछा है, करंट। अब बताओ
इसको भूल जाओ, अब आप कुछ नहीं है, ये बन गया। अब क्या इसमें करंट निकालना टेढ़ा काम है क्या भाई साहब? टेढ़े सिंह, कोई करंट इसमें टेढ़ा काम नहीं है। V इक्वल टू आई इंटू आर लगाएंगे तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाई आर, तो 115 डिवाइडेड बाई आर दैट इज 23 गुना 23, तो 5/23 करंट एम्पियर आ गया, ये 5/23 एम्पियर। अब करंट आ चुका है, ये भी आ चुका है। अब पूछा पावर कंज्यूम्ड, अब जरा खुद ही बताओ भाई, पावर कंज्यूम लगाना चाहते हो तो क्या लिखोगे आप, V स्क्वायर अपॉन आर, या फिर आप क्या लिखोगे I स्क्वायर इंटू आर, या फिर क्या लिखोगे V इंटू आई। अब जो आपका दिल है वो लगा दो, लेकिन ध्यान रहे ये कंज्यूम्ड लगा रहे हो तो ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम्ड, ये भी कंज्यूम, आर तो आर है। अब आपने ये लगाया, मान लो पहली इक्वेशन ये लगाई, तो कंज्यूम कितना करेगा ये, जो वोल्टेज यहाँ है वही यहाँ रहेगी 115 पे, इसको तो भूल ही जाओ, इस पे देखो अब 115 था तो 115 ही रहेगा, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 115 गुना 115 डिवाइडेड बाई 23 गुना 23, 5 और 5 तो 25 आ जाएगा, 25 वाट आ गया। अच्छा इससे आंसर निकालो I स्क्वायर आर से। अब ये कंज्यूम कितना करेगा साहब, कितना कंज्यूम करेगा, हाँ जितना करंट जा रहा है उतना, तो कितना आएगा उससे आंसर, सेकंड वाले मेथड से निकालोगे तो पावर कंज्यूम कितना आएगा, I स्क्वायर आर लगा के करोगे तो I कितना है 5/23, तो 5/23 गुना में 5/23 क्योंकि स्क्वायर था, इंटू आर, आर क्या है 23 गुना 23, तो 23 गुना 23 कट जाएंगे तो 25 ही आएगा। अच्छा आप ये लगा के करना चाह रहे हो, कर लो। V कितना है 115, I कितना है 5/23, सोल्व करोगे दोबारा से यही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है भाई, कब कंज्यूम वाला फॉर्मूला लगाएं, कब रेटेड वाला लगाएं। आपसे गलती जल्दबाजी में हो सकती है बेटे, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें, जागृत रहें। प्यारे जवानों एक छोटी सी बात मैं और बताऊंगा, इस तरह के मैं बहुत से क्वेश्चंस कराने वाला हूं, कब बल्ब फ्यूज होगा कब नहीं होगा, लेकिन वो अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में एक दूसरी तरह का क्वेश्चन जो आता है एनर्जी से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार साफ कर लेते हैं। तो देखो दूसरी तरह के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, पता है वो क्या कहता है, 2-3 तरह की बातें करेगा। जैसे कहेगा, मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूँ, कहेगा एक घर है, हाउस होल्ड सर्किट है, उस घर में 2 बल्ब हैं, बहुत बढ़िया जी, हमें बहुत खुशी हुई, ठीक है, और 2 बल्ब हैं और दोनों की रेटिंग दे देगा अपने को 100 वाट, 220 वोल्ट, ठीक है। मान लो 3 पंखे हैं कमाल है, बल्ब 2 पंखे 3 है कोई नहीं यार, ले रहे ना वो सिचुएशन, तो भाई साहब इसकी पावर थोड़ी सी ज़्यादा मान लो, चलो 200 मान लो, आजकल कम के आ रहे हैं वैसे, लेकिन मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ 220 वोल्ट। देखो वोल्टेज रेटिंग सबकी सेम है, अलग होगी तो मैं समझा चुका हूँ कंज्यूम पावर कैसे निकालेंगे, समझा चुका हूँ मैं पिछले न्यूमेरिकल में, इसीलिए समझाया कि कंज्यूम पावर कैसे निकालेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जानबूझ के ले लो, चलो इतना ही ले लो, ठीक है। एंड दीज आर ऑपरेटेड, या रन जो भी आप लिखना चाहो, ऑपरेटेड फॉर लेट अस से 5 आवर्स पर डे, एक दिन में 5 घंटे जलाते हैं, इनको यूज करते हैं एक दिन में 5 घंटे, ठीक है, बहुत अच्छा है जी। एंड इफ द वोल्टेज अप्लाइड इज, वोल्टेज अप्लाइड जो घर में आ रही है सप्लाई वोल्टेज वो कितनी है, मान लो 220 वोल्ट ही है। हाउस होल्ड सर्किट पैरेलल में होता है, तो दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों पंखे भी पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब सबके एक्रॉस 220 वोल्ट है, इसके एक्रॉस भी और इसके एक्रॉस भी, ठीक है। हम बाद में इसको सर्किट को पढ़ना हम सीखेंगे, हाउस होल्ड सर्किट कैसा होता है वो भी जानेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि 220 वोल्ट इसके एक्रॉस भी इसके एक्रॉस भी, ठीक है, और एक दिन में 5 घंटे चल रहे हैं। यदि इफ जो गवर्नमेंट है या कोई भी कंपनी है जिससे हम बिजली ले रहे हैं, ठीक है, इफ इट चार्जेस ₹5, चलो मैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 लिख देता हूँ, ₹10 पर यूनिट, एक यूनिट का खर्चा यदि 10 रुपए है, तो फाइंड बिल ऑफ दिस हाउस, इस घर का बिल बताना है, कौन से मंथ में, मान लो जून के मंथ में बताना है, जून के महीने में इस घर का बिजली का कितना बिल आएगा ये हमें बताना है। आप भी अपने बिजली का बिल कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ मौज होगी अब तो जो है ना, एक्चुअल में क्या हो रहा है देखो, ये हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, एक्चुअल में हाउस होल्ड है तो एसी आता है, लेकिन उसको हमने डीसी का इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया, ठीक है। बोल देता हूँ मैं, इट इज अप्लाइड वोल्टेज डीसी, ओके, कोई लफड़ा नहीं है अब। तो भाई साहब ये 2 बल्ब हैं, दिस इज बल्ब 1, दिस इज बल्ब 2, दिस इज फैन 1, दिस इज फैन 2, दिस इज फैन 3, लेट अस से, ये कोई सिंबल नहीं है बल्ब का तो है, लेकिन फैन के लिए मैंने ऐसे बना दिया है,
सिर्फ समझाने के लिए बनाया और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। आप इसको ज़्यादा दिल पे ना लें। ये 220 वोल्ट है। अब भाई एक बात बताओ, बिल निकालने के लिए तो हमें टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी ये निकालना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है, सबके अक्रॉस 220 वोल्ट है और 220 ही इनकी पावर रेटिंग है। तो सीधी सी बात है, जितना रेटिंग पावर है, वोल्टेज है, उतना ही यदि वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो जितना रेटेड पावर है उतना ही कंज्यूम भी होगा। इसका मतलब टोटल पावर कंज्यूम्ड कितनी हो गई, जितनी इन सब की पावर है वो, तो जोड़ दो। 100 2 बल्ब थे तो 2 गुणा 100 प्लस 3 पंखे थे 3 गुणा 200, कुल मिला के कितनी आ गई 200 प्लस 600, कुल मिला के क्या हो गई 800 वाट। अब तो ये तो पावर कंज्यूम हुई है। अब इसमें तो डाउट नहीं है कि जी कैसे आई, मैं बता चुका हूं कि यदि ये वैल्यू और रेटेड वैल्यू सेम हो जाए, 220 ही अप्लाइड है 220 ही रेटेड है, तो पावर भी सेम कंज्यूम करेगा। तो 100 था तो 100 ही कंज्यूम करेगा, तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, यदि ये वैल्यू कम होती तो जैसे पिछले न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करा वैसे करता तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, तो ऐसे नहीं करेगा वो। बाकी करे तो कर भी दे भाई, ठीक है। तो आपको तरीका आना चाहिए। लेकिन अब हमें ये बताओ कि भाई यूनिट कितनी होती है, बिजली की यूनिट्स कैसे निकालें। तो भाई बिजली की यूनिट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, और वो होती है किलोवाट आवर में। तो भाई साहब पहले एनर्जी निकालो। तो एनर्जी कैसे निकालोगे साहब, एनर्जी निकलेगी पावर गुणा में टाइम। अब मुझे बताओ टाइम पावर कितनी है 800। अब टाइम कितना है भाई, टाइम भाई साहब एक दिन के 5 घंटे, एक दिन के 5 घंटे, 5 घंटे एक दिन के, तो 30 दिन के कितने। अब आप कहोगे जी 30 दिन कैसे पता चला, मैंने बताया था जून के महीने में। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, गड्ढे में आ रहा है जून 30 है भाई, ठीक है। तो 30 दिन है, तो एक दिन का समय गुणा में एक महीने का, तो टोटल समय ये हो गया। लेकिन ये हुआ आवर में और ये है वाट में। तो एनर्जी की यूनिट क्या बनी यहां से, वाट आवर। लेकिन अपने को क्या चाहिए कमर्शियल यूनिट में, किलोवाट आवर। तो इस वाट के किलोवाट बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दो ताकि किलोवाट बन जाए। अब तो भाई हो गया, 2 से 2 गया, 0 से 0 गया, तो 5 से 15 8 120, तो 120 किलोवाट आवर बन गया। 120 किलोवाट आवर का क्या मतलब है कि 120 यूनिट्स बिजली की आ गई है। इट इज द यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आपको पता चल चुका है कि एक यूनिट का खर्चा कितना है, कहाँ गया 10 रुपए। तो भाई बिल तो महंगा है देखो। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू, एक यूनिट का खर्चा कितना 10, तो 120 का कितना 120 गुना 10, दैट मीन्स 1200 रुपए का बिल आएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आया अच्छे से आया समझ में। क्या बोला मैंने कहा भाई ये वैल्यूज दे रखी थी रेटेड वाली, इनका यूज करके हम पहले टोटल पावर कंज्यूम्ड निकाला, पावर से हमने निकाला एनर्जी। एनर्जी कैसे निकाला, इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा। जब एक दिन में 5 घंटे यूज करेगा तो टोटल एक महीने में 150 घंटे यूज हो चुका होगा, मतलब 5 गुना 30 यूज हो चुका होगा। और पावर कितनी थी 800 थी, लेकिन ये वाट में थी, तो क्या करेंगे किलोवाट, तो वाट से किलोवाट बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 0 लगेगा, 0 से 0 लगेगा, कुल मिला के 15 8 120, 8 45 120, 120 किलोवाट आवर आ जाएगा। किलोवाट पर आवर नहीं है भाई, ये किलोवाट आवर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो किलोवाट आवर आ गया है इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, ये देख लेना गलती से मैं लिख गया था किलोवाट पर आवर, ये समझदार है यार, है ना। तो किलोवाट आवर है ये। तो भाई अब आगे क्या हो गया, ये किलोवाट आवर को हम यूनिट कहते हैं, मतलब 120 यूनिट बिजली की यूज हो चुकी है। एक का खर्चा 10 रुपए है, तो टोटल कितना होगा 120 गुना 10। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो अक्सर कंपैरिजन वाले आते हैं, कौन से बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कौन से की कम होगी, है ना। एफिशिएंसी के बारे में भी हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो मैं पावर कंजप्शन के और कम से कम 2-3 वीडियोस तो और आएंगे आपके पास, जिनमें मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो प्यारे जवानों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक फिजिक्स पढ़ो और एंजॉय करो। गुड बाय, टेक केयर।